नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। आज से करीब 30 साल पहले कश्मीर में जिहादियों ने कश्मीरी पंडितों के साथ जो किया वो काफी भयावह था, क्योंकि जिहादी इस्लामिक ताकतों ने कश्मीरी पंडितों पर ऐसा कहर ढाया कि उनके लिए सिर्फ 3 ही विकल्प थे, या तो धर्म बदलो, मरो या पलायन करो। इस दर्द भरे नरसंहार में जिहादियों ने सैकड़ों कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया था। कई महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर दी थी, मंदिरों को तोड़कर उन पर कब्जा कर लिया था, कई मंदिरों की जगह पर मस्जिदें बना दी गई। इस अत्याचार से तंग आकर लाखों कश्मीरी पंडित अपना घर बार छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब देश में एक ऐसी सरकार है जिसमें कश्मीरी पंडितों को काफी उम्मीद दिख रही है। 3 दशक बीत जाने के बाद अब इस समुदाय को भरोसा होने लगा है कि मोदी सरकार उन्हें न्याय दिलाने के साथ साथ उनकी घर वापसी भी जल्द ही कराएगी। खासकर ये उम्मीद जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से ज्यादा बढ़ी है। जम्मू कश्मीर की नई डोमिसाइल नीति और अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद राज्य की स्थिति में तेजी से आ रहे बदलाव से कश्मीरी पंडित भी उत्साहित हैं। इसी बीच अब कश्मीरी पंडितों ने उपराज्यपाल से कश्मीर में हिंदू धार्मिक और तीर्थ स्थलों के संरक्षण के लिए प्रभावी कानून बनाए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के रोजगार और घाटी में उनकी घर वापसी के लिए कॉलोनियों का मुद्दा भी उठाया है। उत्साहित कश्मीरी पंडितों ने डोमिसाइल नीति को राष्ट्रवादियों की जीत और अलगाववादियों और उनके समर्थकों की हार करार दिया है। दरअसल कश्मीरी पंडित समुदाय के अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों ने 2 अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों के रूप में गुरुवार को उपराज्यपाल जीसी मुर्मू से राजभवन में मुलाकात की। उन्होंने उपराज्यपाल से कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछड़ेपन और अलगाववाद के सभी मुख्य कारणों को हटा दिया गया है। इस दौरान उपराज्यपाल को जॉन डव संस्था की तरफ से प्रधानमंत्री केयर्स फंड के लिए 1,75,000 रुपए का एक चेक भी भेंट किया गया। कश्मीरी पंडित समुदाय के संगठन ने कहा कि हमने कश्मीर घाटी में हिंदू समुदाय के सभी धर्म स्थलों और उनके परिसंपत्तियों और तीर्थ स्थलों के लिए संरक्षण और विकास के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के पास एक बिल भेजा गया है, उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। हमने कश्मीरी पंडित समुदाय के रोजगार और घाटी में उनकी वापसी के लिए कॉलोनियों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने हमें बताया कि कश्मीर लौटने वाले कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों के लिए आवासीय कॉलोनियां तैयार करने के लिए जमीन को चिन्हित किया जा चुका है। तो वे कश्मीरी पंडितों का मानना है कि डोमिसाइल की व्यवस्था ने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से मुख्य धारा से जोड़ दिया है। यहाँ बीते 70 सालों से एक वर्ग विशेष की सियासत समाप्त हो गई है। यह राष्ट्रवादियों की जीत है। डोमिसाइल व्यवस्था के तहत उन लोगों को भी फायदा होगा जो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं और 40 से 50 साल पहले यहाँ से चले गए थे। विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय को वो लोग जो पंथगत नहीं है वो भी लाभान्वित होंगे। तो वे कश्मीर पंडित समुदाय ने जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल का कानून लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल का आभार जताया। खैर, अब देखना ये होगा कि कश्मीरी पंडितों की ओर से हिंदू धार्मिक और तीर्थ स्थलों के संरक्षण के लिए जो प्रभावी कानून बनाए जाने की मांग की गई है, सरकार उस पर कब तक संज्ञान लेती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।